गाइस, अगर आपके पास भी Redmi, MI या Poco का कोई भी डिवाइस है और उसमें यार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट नहीं है और आप चाहते हो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला जो फीचर है वो आप अपने डिवाइस में यूज कर पाओ, जिसमें कि यार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, तो आज आप देख सकते हो मेरे पास Redmi Note 9 है और इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट नहीं मिलता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिंपल मेथड बताऊंगा जिसका यूज करके आप यार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो यूज कर ही पाओगे, पर वो बिल्कुल सिक्योर होगा, सेफ होगा। जब आप चाहोगे तभी आप अपना फोन अनलॉक कर पाओगे। अगर कोई दूसरा बंदा आपके फोन को अनलॉक करने की ट्राई करेगा तो उससे अनलॉक नहीं होगा। ये बिल्कुल ही एक सेफ मेथड है। मैं आपको एक छोटा सा ट्रायल करके दिखाता हूं। मैंने अपने फोन को बंद कर लिया है और मैं अब इसे अनलॉक करता हूं। जब मैं चाहूंगा तो गाइस ये अनलॉक हो जाएगा। मेरे फिंगरप्रिंट्स जैसे मैंने इसमें दबाया तो अनलॉक हो गया और जब मैं चाहूंगा ये बंद ही रहेगा। देख सकते हो अब मैं इसे दबाऊंगा तो ये खुलेगा ही नहीं, मुझे इसका पिन डालना पड़ेगा, उसके बाद जाके अनलॉक होगा। तो ये कैसे करना है वो आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे यार एक लाइक जरूर से कर देना, काफी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल पे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस रोजाना देखने को मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए यार बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, इस मेथड का सही से यूज करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, उसका लॉक स्क्रीन में जाना है। लॉक स्क्रीन के बाद आपको जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका लॉक स्क्रीन अनेबल होना चाहिए, जो पिन पैटर्न होता है ये अनेबल होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हो मेरा पिन पैटर्न अनेबल है। और गाइस आपको एक और चीज ध्यान रखना, जो मेन चीज है इसमें, वो आपका फेस अनलॉक अनेबल होना चाहिए। चाहे आपका फिंगरप्रिंट अनेबल हो या फिर ना हो, पर फेस अनलॉक जरूर से अनेबल होना चाहिए। देख सकते हो मेरा फेस अनलॉक भी यहाँ पे ऑन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो मेरा फेस अनलॉक ऑन है। और यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, ये भी आपका ऑन होना चाहिए। ये आप बंद मत करना, ये आपका बिल्कुल ही ऑन रहना चाहिए। उसके बाद जाके ये फीचर आपका अच्छे से वर्क करेगा। और चाहे तो आप फिंगरप्रिंट को भी अनलॉक रख सकते हो, पर ये दोनों चीजें आपको मैंडेटरी ऑन रहना चाहिए ताकि यार आपका डिवाइस सिक्योर और सेफ रहे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली गाइस थीम्स ऐप में जाना है और मैं आपको कुछ थीम्स बता रहा हूं। देख सकते हो थीम्स में आपको जाना है और यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहली थीम जो है Realme Legacy, ये आपको थीम जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। और एक और थीम आपको एक और थीम का नाम बता देता हूँ। एक और थीम का नाम है साइबर पंक। यहाँ पे देख सकते हो साइबर पंक 220, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, 2077 12.5, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इन दोनों में से आपको कोई भी थीम डाउनलोड कर लेनी है। जैसे कि मैं अभी आपको Realme Legacy वाले पे करके दिखाता हूँ। चाहे आप बैकग्राउंड में कोई भी थीम रखो, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं अभी ये वाली क्लासिक वाली थीम अप्लाई कर देता हूँ। मैं बिल्कुल ये सारी चीजें इसको अप्लाई कर देता हूँ टिक करके। देख सकते हो मैं क्लासिक वाली थीम अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि यार फोन के साथ आती है। मैंने सबसे पहले ये वाली थीम अप्लाई कर दी, जो कि यार सबके फोन में प्री अप्लाइड रहती है। तो देख सकते हो ऐसा कुछ फोन का अभी इंटरफेस है। और भी मैं पिन डाल रहा हूं तभी ये खुलेगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूं। अभी मैं पिन डालूंगा तभी ये जाके खुलेगा। और अब क्या, इसके बाद जाके आपको क्या करना है, आपने जो Realme UI वाला थीम करा है, Realme Legacy वाला, या फिर आपने साइबर पंक वाला जो थीम डाउनलोड किया है, उसको आपको कैसे कस्टमाइज करना है वो भी आपको बताया। तो आपको जाना है यहाँ पे कस्टमाइज थीम पे। कस्टमाइज थीम पे आपको यहाँ पे दिखेगा लॉक स्क्रीन, तो आपको लॉक स्क्रीन पे क्लिक करना है। और लॉक स्क्रीन पे जाके जैसे मुझे अगर Realme Legacy वाला यहाँ पे लॉक स्क्रीन चाहिए तो मैं Realme Legacy को चूज कर लूंगा और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। देख सकते हो 36.8 MB की थीम है और डिजाइनर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है शिवांग जायसवाल। तो यार इनको शिवांग जायसवाल ने थीम बनाई और 36 MB की थीम है। तो इससे हमने सिंपली अप्लाई कर दिया लॉक स्क्रीन पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। देखो बाकी की चीजें तो बिल्कुल ही सेम है, आपको जो भी जैसे आइकन चाहिए वो बिल्कुल ही सेम है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक बार इसे बंद करना है और जब आप इसे ऑन करोगे आपका देख सकते हो फेस अनलॉक सेट है। अगर आप इसे सिंपली ऐसे ट्राई करोगे तो खुल गया, क्योंकि फेस अनलॉक ने डिटेक्ट कर लिया है। और अगर ये फेस अनलॉक डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जैसे कोई और आदमी आपका फोन खोलना चाहता है, जैसे आपको कोई फ्रेंड है, तो उसे अनलॉक नहीं होगा चाहे वो कितनी भी ट्राई कर ले। तो जैसे आप अपना इसे फेस दिखाओगे तो सिंपली अनलॉक हो जाएगा, ऊपर टिक लग जाएगा। आप टिक को ध्यान से गौर करना, ये अपने आप ही टिक लग जाता है और ये अनलॉक हो जाएगा। पर कोई और आपका फोन अगर अनलॉक करने की ट्राई करेगा तो उससे अनलॉक नहीं होगा। और एक और चीज बता दूं, आप चाहे तो ये पूरा थीम ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि यार लॉक स्क्रीन नहीं, में पूरा थीम ही यही वाला चाहिए, Realme Legacy वाला, अगर आपको पूरा थीम चाहिए तो आप चाहो तो ये भी पूरा का पूरा अप्लाई कर सकते हो। सब कुछ को टिक करके, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, सब कुछ को टिक करके आप सिंपली अप्लाई कर दो। तो जैसा यार Realme UI होता है सेम टू सेम आपका फोन वैसा ही बदल जाएगा। ये थीम भी मुझे काफी अच्छी लगी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो इसमें आपको वॉलपेपर चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है और जैसा Realme UI है सेम टू सेम ये वैसा ही हो गया फोन। देख सकते हो सब कुछ इसकी कस्टमाइज हो चुकी है और बिल्कुल ही Realme UI जैसा इसका लुक आ चुका है। देख सकते हो यहाँ पे Realme का भी लोगो है और इसमें भी सेम टू सेम फीचर वर्क करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस थीम को भी अप्लाई कर सकते हो कंप्लीटली। और सेकंड जो थीम मैंने आपको बताई थी वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहो तो इस थीम को भी
भी कंप्लीटली अप्लाई कर सकते हो या सिर्फ इसका लॉक स्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से आप इसका कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। मैं अगर इसे कंप्लीटली अप्लाई करके सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, इसमें भी सेम टू सेम फीचर वर्क करेगा, पर इसमें एक चेंज है, इसमें आपको एनिमेशन लॉक स्क्रीन का थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलता है। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और दिखाता हूँ आपका इसका एनिमेशन किस टाइप से है। इसका एनिमेशन कुछ इस टाइप से, उसमें थोड़ा टाइम लगता है गाइस खुलने में, देख सकते हो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। पर अगर मैं अपना फेस यहाँ से हटा लूँगा तो ये ओपन नहीं होगा, चाहे मैं कितनी बार भी ट्राई करूँ। देख सकते हो ओपन नहीं होगा जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा। तो आपका फेस डिटेक्ट करके ही ओपन होगा। और अगर आपको चाहिए कि आपको कस्टमाइज़ करना है सिर्फ और सिर्फ, मतलब आपको आइकन सारे बिल्कुल पुराने वाले रखने हैं और सिर्फ आपको अपना लॉक स्क्रीन कस्टमाइज़ करना है, तो वो भी चाहे तो कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे जाके अपना थीम वाला सेट कर दो, कस्टमाइज़ पे जाके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कस्टमाइज़ थीम पे जाके लॉक स्क्रीन पे जाके आप साइबर पंक वाला सेट कर दो। तो आपका बिल्कुल हर चीज़ साइबर पंक वाली नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लॉक स्क्रीन की जो चीज़ है वो साइबर पंक वाली होगी और आपका फिंगरप्रिंट वाला एनिमेशन है वो ऐड हो जाएगा। देख सकते हो फिंगरप्रिंट वाला एनिमेशन सिर्फ और सिर्फ ऐड हुआ है और बाकी सारी चीज़ें सेम है। और इसका आवाज़ भी काफ़ी अच्छा आता है लॉक स्क्रीन को खोलते वक्त। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कैसे सिक्योरली यूज़ करना है। और आपको किसी को दिखाना है कि यार मेरे फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, तो आप कैसे सिक्योरली यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल सिक्योर मेथड है। और अगर आपको ये मेथड पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।